जी जनाब, अब हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन पीएसपी और इस वक्त हम देख रहे हैं कि काफ़ी सरगर्म हैं सिंध में बदलती हुई सियासी सूरत हाल में। फॉर्मर मेयर ऑफ कराची भी रह चुके हैं जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। और आज जब हम राउंड अप एक तरह से तैयार कर रहे हैं साल 2021 का, मुझे ये बताइए कि इस साल में सबसे यादगार दिन आपके लिए कौन सा था? ओवरऑल तो ये साल जो है वो बुरा ही गुजरा है और सबसे यादगार दिन जो कि एक बदनुमा दाग के तौर पर याद रह जाएगा हमारी ज़िंदगी में, वो है सिंध की पार्लियामेंट से लोकल गवर्नमेंट का 2021 का कानून पास होना, जिससे मुझे इस शहर, इस पाकिस्तान, इस सूबे में जीने का हक छीन लिया गया, जिससे मुझे अपने आबा व अजदाद की कुर्बानी जो है वो जिस मकसद के इन्होंने पाकिस्तान बनाया था, आज उनकी रूहें होती तो वो तड़प रही होंगी उनकी रूहें कि हमने किन लोगों के हाथों में, कौन लोग इस पाकिस्तान को चला रहे हैं। तो मेरे लिए तो स्याह तरीन दिन 2021 का उस दिन है जिस दिन लोकल गवर्नमेंट का ये 2021 का कानून पास किया गया। यकीनन मुस्तफ़ा, आपके सियासी मौक़िफ़ से हम सब वाकिफ़ हैं, बल्कि सिंध में जितनी भी हिज़्ब इख्तिलाफ़ की सियासी जमातें हैं वो इस वक्त ये जद्दोजहद कर रही हैं कि इस बल्दियाती निज़ाम के बिल के ख़िलाफ़ वो लोगों को इकट्ठा कर पाएँ, लोगों की सपोर्ट हासिल कर सकें। क्या मुस्तक़बिल देखते हैं ख़ुसूसन नौजवानों का, जिनको आप एक तरह से आगाह कर रहे हैं कि ये उनके साथ कितनी बड़ी ज़्यादती कर सकता है आने वाले दिनों में, कितनी बड़ी इनइक्वालिटी क्रिएट कर सकता है माशरे में, ख़ुसूसन सिंध में? मुझे ये बताइएगा कि साल 2022 को सियासी हवाले से आप कैसा देख रहे हैं? देखिए, कराची के नौजवानों को, सिंध के नौजवानों को, पाकिस्तान के नौजवानों को इस मोटिव के ऊपर निकलना होगा, खड़े होना होगा, क्योंकि अब उस वक्त तक मदद अल्लाह ताला की नहीं आएगी जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे। अगर हम कोशिश नहीं करेंगे, जालिम ताकतवर होता चला जाएगा। ये जुल्म हमारे लिए इम्तिहान है और ये जालिम बहुत कमज़ोर होता है, बहुत बुज़दिल होता है। ये हराम कमाए हुए लोग, इनको मरना याद नहीं है, ना ये मरना चाहती हैं। इन्होंने इसलिए पैसे नहीं कमाए कि इनको मरना है। ये बहुत बुज़दिल होते हैं। मैं लोगों को आवाज़ लगा के कहता हूँ कि आओ, निकलो और खड़े हो जाओ। इंशाअल्लाह ताला हम इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी कायम करके रखे रहेंगे, आइन की हुक्मरानी कायम करके दिखाएंगे और सही मानों में जमहूरियत, जो कि वज़ीर आज़म हाउस की जमहूरियत नहीं, वज़ीर आला हाउस की जमहूरियत नहीं, बल्कि वो जमहूरियत मेरी गली की जमहूरियत हो। मुझे मेरे गली में इख्तियारात और वसाइल और जमहूरियत चाहिए। वज़ीर आला और वज़ीर आज़म हाउस की जमहूरियत को मैं नहीं मानता। यकीनन मुस्तफ़ा, ये सियासी जद्दोजहद आपकी जारी रहेगी और हम सब की दुआ है कि आने वाले साल, आने वाले महीने हमारी कौम के लिए, हमारे लोगों के लिए ज़्यादा मस्बत नताइज लेके आएँ। लेकिन ये साल इसलिए भी अहम है क्योंकि ये पाकिस्तान की डायमंड जुबली का ईयर है। पाकिस्तान के क़याम को 75 साल का अरसा मुकम्मल होता है। इस मौके पर आपकी क्या दुआ है इस मुमलकत खुदादाद के लिए? मेरी दुआ है कि जो लोग इंसानों पर जुल्म कर रहे हैं, या तो अल्लाह ताला उनको हिदायत दे या उन्हें नेस्तो नाबूद करे, और जो लोग जुल्म सह रहे हैं अल्लाह ताला उन्हें हिम्मत दे कि वो जुल्म के आगे सिर्फ टॉक शो देखकर हुक्मरानों को गाली बककर सो ना जाएं, क्योंकि उससे हुक्मरान सुबह वो मरा हुआ नहीं मिलेगा, सुबह उसके घर पे पानी नहीं आ जाएगा। अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे कि वो रोड पर निकल कर मेरी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाएं और हम इस मुल्क में सही मानों में आइन की और जमहूरियत की पासदारी अमल दरामद लेकर आएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद है, चेयरमैन ऑफ पीएसपी, और यकीनन दुआगो हैं और इस वक्त काम कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, जमहूरी इक़्तिदार के बेहतरी के लिए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए। हर शोबा ज़िंदगी में लोग ये जानते हैं कि उनके सामने अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, चैलेंजेस भी हैं, कई अपसेट्स भी आए इस साल में, और यकीनन इसका अहाता हमने इन रिपोर्ट्स में किया। कुछ और भी मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे। अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक।